बच्चे हमारे शहीद हुए, कितने लोगों ने फांसी लगाई, कितनों ने जहर खाया। अग्निवीर को लेके जो ये दिया है, ये सरकार ने एक यूथ को खिलौना दे दिया है कि आप 5 साल इस खिलौने को बजाएं और लास्ट में आपको चौकीदारी मिलेगी। जैसे हमारे देश में आजकल जो चलन चला हुआ है कि हम चौकीदार हैं। अग्निवीर शहीद हुआ, उसको एक प्राइवेट एम्बुलेंस से घर भिजवाया, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं गया, कोई उसको मान सम्मान नहीं मिला। बीए करने के बाद 4 साल चला गया, वो तो टेंडर बेस है भाई। 4 साल के बाद घर आ गया, वो क्या करेगा? वो जो पढ़ाई उसने की वो भी छूट गई उसकी। नमस्कार जी। नमस्ते बाबू जी। शुभ नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम शिवदत्त प्रसाद है। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। 2015 में पेंशन आया हूँ। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अग्निवीर को लेकर। आपको क्या लगता है जो सरकार ने अग्निवीर योजना लाया है, ये आपके हिसाब से कितना सही है? देखिए, आपने बात शुरू करी अग्निवीरों को लेके, तो मैं आपको एज ए एक रिटायरमेंट फौजी होने के नाते मैं आपको पूरी इसकी जानकारी दूंगा और इसके क्या क्या नुकसान हैं वो मैं आपको गिनवाऊंगा। आपने ये जो अग्निवीर को लेके जो ये दिया है, ये सरकार ने एक यूथ को खिलौना दे दिया है कि आप 5 साल इस खिलौने को बजाएं और मुड़ के वापस घर आ जाएं। ना आप नौकरी के रहोगे, ना पढ़ाई के रहोगे और लास्ट में आपको चौकीदारी मिलेगी। जैसे हमारे देश में आजकल जो चलन चला हुआ है कि हम चौकीदार हैं और चौकीदार ही वो बन के रह जाएंगे। देश 47 में आज़ाद हुआ, ऐसी कोई सरकार नहीं, ऐसी मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई नकारा एक ओछी सोच रखने के लिए जो लोग ये माने जाते हैं कि भाई जो ये प्लानिंग लेके आए कि अग्निवीर। अग्निवीर है क्या? जो सही लोग होते हैं वो नाम नहीं बदलते, वो काम बदलते हैं और जो दिखावा करते हैं वो नाम बदलते हैं, वो काम उनका ज्यों का त्यों रहता है। क्या ये अग्निवीर होने से आत्मघाती हमले रुके हैं? जो 20 साल 15 साल का जो फौजी है, 1.5 साल तो उसको ट्रेनिंग में लग जाती है। जो 1.5 साल ट्रेनिंग लेके 20 साल नौकरी कर रहा है और उसको सरकार ने पेंशन भी अब तो उनकी बंद कर दी। टोटली 4 या 5 साल के लिए गया, क्या वो 20 साल वाले की जो एक्सपीरियंस जो उसके पास है, जो तजर्बा है उसके पास, क्या उसकी बराबरी कर पाएगा वो? सुबेदार साहब, सरकार का इसमें तर्क है कि अग्निवीर योजना आने से ज्यादा लोगों को सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। 4 साल बाद अगर कोई युवा रिटायरमेंट लेता है, उसके बाद उनको लगभग 30-35 लाख रुपए मिलेगा रिटायरमेंट का। जैसे मैंने पहले शुरू में बोला ना कि भाई सरकार ने एक ये खिलौना दे दिया लोगों के हाथ में कि आप 4 साल इसको खुशी खुशी बजाते रहें और उसके बाद आपको आके कुछ मिलना नहीं है। देखिए कि भाई आपने बोला कि सब सुविधा, क्या सुविधा? अभी आपने कल परसों देखा, एक अग्निवीर शहीद हुआ, उसको एक प्राइवेट एम्बुलेंस से घर भिजवाया, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं गया, कोई उसको मान सम्मान नहीं मिला, कोई जैसे एक शहीद का जो जिस तरह से सम्मान होता है, क्या मिला उसको? बताओ, क्या इस देश में पैसा ही एक प्रमुखता रह गई है कि हम पैसा कमाने के लिए उसको एक देशभक्ति जगाते हैं? देशभक्ति एक अलग चीज है, पैसा एक अलग है। लेकिन आप उसको ये तो देखें कि भाई ये हो क्या रहा है। चलो ठीक है, उनको भाई उनकी सरकार की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन मौका करने के बाद आप खुद सोचिए कि जो लड़का बीए करने के बाद 4 साल चला गया, वो तो टेंडर बेस है भाई। 4 साल के बाद घर आ गया, वो क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? उसके पास क्या रोजगार रह गया? वो जो पढ़ाई उसने की वो भी छूट गई उसकी। और ये तो सरकार का एक दिखावा है। सरकार का मैं तो ये कहूंगा कि ये पूरी तरह से फेलियर है कि जो लोगों को बहम में रखा हुआ। अभी सरकार कितनी गूंगी और बहरी होगी जब ये अग्निवीर जब ये लेके आए और कितने बच्चे हमारे शहीद हुए, कितने लोगों ने फांसी लगाई, कितनों ने जहर खाया, कितनों ने रोड पे आके विरोध किया। इसका क्या किया है? उसमें क्या हासिल हुआ? देखो जी, मैं तो एक्स सर्विसमैन होने के नाते ये कहूंगा कि भाई ये सरकार का फेलियर है। देश हमारा कल परसों से आजाद नहीं हुआ है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, लेकिन उन्होंने भी सन 47 से लेके और आज तक के जो नए जब से ये प्रावधान लेकर आए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो फौज के बारे में भी जो इन्होंने दखलंदाजी शुरू की है कि भाई ये भी अब इनकी मर्जी से चलेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये राजनीतिक कैरियर है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और मैं इसका बड़े ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इसका विरोध करता हूं। अच्छा सर, आप बताइए मुझे कि अग्निवीर आने से क्या आपको लगता है कि आपके गांव में जो युवा जो सेना की तैयारी करते थे, अब वो कम हो गए, उनका जोश खत्म हो गया? भाई साहब, वो तो जोश खत्म। जो आज का नौजवान जो मेहनत कर रहा है, इतनी वो करके उम्मीद करके वो करता है और वो 4 साल वो करके आ जाए, फिर उसके बाद उसके पास में रह क्या जाता है? उसका तो जीवन वैसे ही खराब है। तो इसलिए आज के टाइम में हर बच्चा ये कोई ये नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, ये सरकार ही बेकार है। मोदी सरकार जो दलील दे रही है अग्निवीर से रोजगार के साधन बढ़ेंगे, ज्यादा रोजगार मिलेगा, तो क्या आपको नहीं लगता है कि युवाओं को इससे ज्यादा मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब आदमी की सोच है, दिलासा दी जा रही है बस।